नमस्कार। दुर्वासा ऋषि कृष्ण के गुरु थे। एक समय दुर्वासा ऋषि कई हजार शिष्यों के साथ कृष्ण की परीक्षा लेने चल पड़े। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिए और दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को खबर भेज दिया कि कृष्ण को कह दो कि गुरु दुर्वासा आए हुए हैं और उनके लिए स्वादिष्ट सुंदर से सुंदर व्यंजन भोजन की व्यवस्था करें। और केवल मेरे ही लिए नहीं, कई हजार शिष्य हैं, अनेकों शिष्य, हजार, 2-3 हजार या 4 हजार होगा, हजारों की संख्या में शिष्य हैं। सबके लिए सुंदर भोजन व्यंजन की व्यवस्था करे। भगवान द्वारिकाधीश को क्या कवि थी, उन्होंने आदेश दिया। भोजन व्यंजन बनकर तैयार हुआ, व्यंजन लाया गया, स्वादिष्ट व्यंजन था। फिर भी दुर्वासा ऋषि को परीक्षा लेनी थी कृष्ण की। बढ़िया स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट भोजन था। फिर भी दुर्वासा ऋषि ने क्रोध प्रकट किया और कहा कृष्ण के ऊपर, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं ऐसा ही भोजन करता हूँ, इस तरह का भोजन बना के लाया है, इसको समुद्र में जा करके फेंकवा दो। वो सुंदर स्वादिष्ट भोजन समुद्र में फेंक दिया गया। और दुर्वासा ऋषि कृष्ण के चेहरे पर देखते थे कि कहीं विचलित तो नहीं होता है, कहीं दुख कष्ट का तो अनुभव नहीं होता है। दुर्वासा को तो परीक्षा लेनी थी, कृष्ण की परीक्षा लेने आए थे। तो कहा कि जाओ दूसरी बार खूब सुंदर इससे भी स्वादिष्ट भोजन बना कर ले आओ। द्वारकाधीश को क्या कमी थी। फिर जहाँ तक बन सका स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट व्यंजन बनकर आया। पुनः फिर क्रोध प्रकट किए, इसी तरह का भोजन करता हूँ, दुर्वासा ऋषि ऐसा ही भोजन करते हैं, तो समुद्र में फेंक दो। फेंकवा दिया गया। और वो दुर्वासा कृष्ण के चेहरे पर देखते थे कि विचलित तो नहीं होता है, दुखी तो नहीं होता है, कहीं तो परीक्षा लेने आए थे। पुनः दुर्वासा ने कहा कि जाओ कृष्ण, इस बार जैसा भी भोजन होगा हम भोजन कर लेंगे। जो तीसरी मर्तबा भोजन सुंदर स्वादिष्ट, भगवान द्वारकाधीश को क्या कमी थी, स्वादिष्ट भोजन आया। भोजन सभी शिष्यों के साथ भोजन दुर्वासा ऋषि किए। अब तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देखो तुम्हारी नगरी हम देखने चलेंगे, उसके लिए सवारी की व्यवस्था करो। तो सवारी ले आए, कृष्ण सवारी लेकर आए। कहा कि ऐसा ही सवारी पर मैं जाऊंगा तुम्हारी नगरी देखने के लिए, एक व्यवस्था करो, ऐसा पालकी का या रथ की व्यवस्था करो। एक तरफ रुक्मिणी खींचे और एक तरफ तुम कृष्ण स्वयं खींचो, ऐसा रथ की व्यवस्था करो। भगवान को कृष्ण को क्या करनी थी, इस तरह की व्यवस्था हुई। जब रुक जाते थे तो जैसे चमचम का घोड़ा घोड़सार मारता है चाबुक से, वैसे कृष्ण को और रुक्मिणी पर मार पड़ने लगी। वो शरीर में सूजन हो गया। जब भी रुकते थे रुक्मिणी को भी दुर्वासा मारते थे और कृष्ण को भी मारते थे। उनके चेहरे पर देखते थे कि कहीं विचलित तो नहीं होता है, कहीं दुख का प्रकट दुख तो नहीं होता है। अंत में आगे बढ़ते बढ़ते रुक्मिणी गिर पड़ी। उसी समय दुर्वासा ने कहा कि जाओ तुम्हारी परीक्षा हो चुकी, कृष्ण और रुक्मिणी तुम अद्वितीय हो, जिसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। ऐसा पुरुष, तुम्हारी पूजा होगी संसार में, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। तो आप जानते ही हैं द्वारिकाधीश दर्शन करने जाते हैं। भेंट द्वारिका के बीच में रुक्मिणी का मंदिर है, लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।